गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर चुके थे हम लोग और हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे बेटा। मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा है। अभी आज हमारा पार्ट थर्ड सेशन है हमारा और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन है, गौर करें, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन 4.3 का क्वेश्चन है आपको, ठीक है। 4.3 का सवाल है एक्सरसाइज का। इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। देखो सबसे पहले तो मुझे बताओ, एक तरह का फिजिक्स का क्वेश्चन समझ सकते हैं। फिजिक्स नहीं है बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो वर्क डन क्या होता है, फिजिक्स की बात करूं तो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहूं या तो वी कैन से फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज माय वर्क डन। क्या बोल रहा है, इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको साइन बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। ये बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल and explains in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as a 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is। तो ले लो, आप कुछ भी ले लीजिए। मैं मान लेता हूं कि मेरा जो वर्क डन है, डिस्टेंस है मेरा x से, लेट द डिस्टेंस, आपको मानना पड़ेगा लेट द डिस्टेंस बी x एंड द वर्क डन बी y। मैंने माना मेरे डिस्टेंस को x और वर्क डन को y, तो y की जगह मैं रखता हूं। देखो वर्क डन क्या होगा, y लिखा था मैंने। फोर्स क्या बोल रहा है, कांस्टेंट बोल रहा है। देखो ये क्या बोल रहा है, गौर करें, इससे क्लियर बोल रखा है जो मेरा कांस्टेंट फोर्स है 5 यूनिट का। 5 यूनिट का कांस्टेंट फोर्स है तो लिख दीजिए सर 5। और आपका जो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्टेंस को मैं x से कर रहा हूँ। ये रही मेरी इक्वेशन। इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है इसने, when the distance traveled by the body is 2 unit। अगर डिस्टेंस मेरे बॉडी के ट्रेवल कर रहा है कितना बच्चों, 2 यूनिट, 2 यूनिट और 0 यूनिट, तो डिस्टेंस ट्रेवल। तो also read from the graph the work done, the work done when the distance traveled by the body is 2 unit। distance traveled बोल रहा है by 2, मतलब डिस्टेंस क्या है मेरी x। तो इक्वेशन बता दो मुझे फटाफट से। 5 इंटू 2 यूनिट बोला मतलब कितना हुआ, 10। क्लियर हो रहा है, जब x इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई। x की वैल्यू 2 रखी मैंने तभी तो y की वैल्यू 10 आई है। और क्या बोल रहा है ये, जल्दी से देखो क्या बोल रहा है, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी 0 यूनिट। तो 0 यूनिट मतलब x की वैल्यू 0 रखते हैं। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। देख लो, वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओनली हमें इक्वेशन को फॉर्म करना था इन टू वेरिएबल n। यस आ गया, देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट। यू हैव टू ड्रॉ द graph also of this question by taking the constant 4 as a 5 unit and also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit 0 unit। इससे मैंने ग्राफ बना दिया। अब हम ग्राफ बनाते थे, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये लो ग्राफ बनाना है। सबसे पहले फटाफट बताओ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैक्सिमम देखो y की वैल्यू 10 तक जा रही है, तो आपको देखो 10 तक लेनी पड़ेगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, क्लियर हुआ। और ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। लिख दिया 10। अब देखो बच्चों, ये 10 लिख दिया और देखो यहाँ पर लिख देता हूँ 1 और ये 2। पहली वैल्यू है, जब x की वैल्यू 2 होती है तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 10 है। यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, किसी को कोई डाउट है इसके नीचे करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू के नीचे।
ग्राफ में ड्रॉ करना है, यहाँ मैंने सही तरीके से नहीं, आपको रफ आइडिया बता रहा हूँ। आपका इतना सा आज काम है, आप होमवर्क समझें इसको। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना ग्राफ वाले, वो सब आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने चाहिए, ताकि आप बिल्कुल क्लियर समझ पाए। ठीक है बेटा, तो ये पहला पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू भी जीरो। सेम, एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू, ओरिजन है मेरा, ये बन गया आपका ग्राफ, आपका ग्राफ बन चुका है। तो ये इक्वेशन किसकी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू। कितना इजी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व किया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन सही समझ आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहे हैं बच्चों आपको। y इज इक्वल टू 5x मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी एंड फातिमा, यामिनी एंड फातिमा ऑफ टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 9 की दो स्टूडेंट थी, यामिनी और फातिमा, ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूशन रुपीज 100 रुपीज का दोनों बच्चों ने कंट्रीब्यूशन किया, किसके टुवर्ड्स, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इन दोनों लड़कियों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, जो अर्थक्वेक विक्टिम्स के शिकार थे, है ना, भूकंप के शिकार थे जो लोग। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा, आपको इक्वेशन लिखनी है जो इस डेटा को सेटिस्फाई करता है। पहली चीज तो ये है इक्वेशन लिखनी। दूसरा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज एक्स, आप मान लो इनका कंट्रीब्यूशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने यामिनी का एक्स मान लिया और फातिमा का वाई मान लिया, और इसका आपको ग्राफ भी बनाना है। तो बेटा करते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है लिख दें, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर है बेटा 7th क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 7। आप कंट्रीब्यूशन देख लो, मैं मान लेता हूं यामिनी का एक्स, यामिनी का हम क्या मान लेते हैं बेटा, कंट्रीब्यूशन। यामिनी कंट्रीब्यूशन क्या है, यामिनी का कंट्रीब्यूशन जल्दी से देखें, यामिनी का कंट्रीब्यूशन है रुपीज एक्स, और नेक्स्ट लड़की का नाम क्या है, फातिमा, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, फातिमा का कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है जल्दी से बता दो, फातिमा कंट्रीब्यूशन है रुपीज बाई। किसी को कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट किसी तरीके का, चलें आगे की तरफ। विच सेटिस्फाई द डेटा दिस, ओके ड्रॉ द ग्राफ। तो वो यामी और टू स्टूडेंट क्लास 9 को टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 100। यही मेरी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन होगी मेरी, x की वैल्यू x प्लस वाई बराबर 100। अब क्या बोला है इसने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये बोला है इसी में कि आपको पहले तो ये इक्वेशन बनानी है और ग्राफ बनाना है, तो बस वैल्यू ले लो, खत्म, इजी क्वेश्चन था ये तो। व्हेन x की वैल्यू जब 0 लेता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास 100 आती है, और जब मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू, सिंपल, ले लो कंट्रीब्यूशन, सिंपल सा। आप डिवीजन देखो, यहाँ तो सबसे बढ़िया अच्छी चीज क्या लिखे, देखो ये चीज आपको क्लियर होनी, मैं जब डिवीजन लूंगा ना, क्या लूंगा, अब इतना बड़ा 1 2 3 करके थोड़ी लिखोगे डिवीजन आप नॉर्मल डिवीजन ले सकते हो 20 40 60 80 100 के साथ, क्लियर है ना। इतना क्यों कंट्रीब्यूशन बनाना, ये देखो ये मेरा ग्राफ है, मैंने ले लिया कंट्रीब्यूशन 0, ये लेता हूँ 20 40 60 80 100, सिमिलर यहाँ लेते हैं 20 40 60 80 100। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई तरीके का डाउट है क्या, सिंपल सा मैंने लिख दिया, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये बेटा मेरी वाई एक्सिस है, व्हाट इज दिस, माई वाई एक्सिस। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है। तो अब यहाँ क्या लिखोगे, स्केल सबसे इंपॉर्टेंट स्केल है, स्केल क्या लिखोगे, देखो यहाँ स्केल अलग है, यहाँ स्केल गलती मत कर देना, क्या होगी स्केल, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट बराबर कितने का गैप आ रहा है, 20 सेंटीमीटर,
देखो 20 20 20 20 20 20 20 वाई में भी 20 का ही आ रहा है। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट बराबर 20 सेंटीमीटर। उम्मीद है चीजें क्लियर हो रही होगी सब बच्चों। चले आगे बच्चों, चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो अब वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 100 है। एक्स की वैल्यू 0, दिस इज माय वाई एक्सिस, वाई की वैल्यू 100 है, वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 100 है। क्लियर आपने ड्रॉ कर दीजिए लाइन। इट शुड बी स्ट्रेट माइंडेड। तो क्या आ रही है इक्वेशन मेरी, यही मेरी x प्लस वाई बराबर 100। इतना बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें आपसे इक्वेशन पूछा गया और आपसे क्या पूछा गया, आपसे इसने पूछा है इक्वेशन के अलावा क्या पूछा गया, इन दोनों का इक्वेशन पूछने के बाद पूछा है कि ग्राफ में प्लॉट करो, ग्राफ में प्लॉट करके बता दो। तो ये मैंने क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। क्लियर हो गया बच्चों, इजी, मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8th क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा, देखो डेटा तो बहुत बताएगा ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, मेन जो पकड़ना है ना आपको पॉइंट, वो पकड़ने वाली चीज है। इन अ कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। कनाडा यूएसए में टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, लेकिन वेयर एज इन द कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हम लोग इंडिया के अंदर सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius। ये एक लीनियर इक्वेशन है, आपको फ़ारेनहाइट टू क्या दे रखा है, सेल्सियस में कन्वर्ट दे रखा है। ये इक्वेशन दे रखी है, F इज इक्वल टू क्या दे रखी है, 9/5 इंटू सी प्लस 32। ध्यान से देखो ये इक्वेशन दे रखी है। क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। आपको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, आपको एक ग्राफ बनाना है जिसके अंदर ये कहा गया है, ये तो आपकी जो एक्स एक्सिस है और ये आपके बच्चों वाई एक्सिस क्या है। जो एक्स एक्सिस को बोल रहा है, एक्स एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट, आपको एक्स एक्सिस के अंदर पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, जहां ग्राफ बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस को आप लिखोगे सेल्सियस में, क्या लिखेंगे, सेल्सियस वाली किसके लिए, क्या है ये, सेल्सियस। और ये जो इक्वेशन है टॉप वाली, ये है फ़ारेनहाइट। क्या है बच्चों, फ़ारेनहाइट। दिस इज व्हाट, फ़ारेनहाइट। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, ये वाली स्केल होगी फ़ारेनहाइट। किसी को डाउट किसी तरीके का, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 0। तो बस इक्वेशन पुट करते हैं। अगर मैं C0 लेता हूं, व्हेन वी विल टेकिंग C0, व्हेन C सेल्सियस 0 होता है, तो बताओ फ़ारेनहाइट कितना होगा, 32। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या। और जब C मेरा 10 है, जब मेरा C 10 होगा तो कितना हुआ, 10 रखा मैंने, C10, 5 टू द 10, 9 टू द 18, 18 यहाँ ऐड करोगे 30, 40, 40, 50, F कितना आएगा, 50। पुट करके देख लो, पुट करके देखें, जब आप C को 0 करोगे तो ये तो 0 हो गया, तो F की वैल्यू आ गई 32। जब आप C को 10 पुट करोगे तो 5 टू द 10, 9 टू द 18 प्लस 32 कितना हुआ, 50। किसी को कोई डाउट, इसको मुझे प्लॉट करना है मेरे ग्राफ पेपर के अंदर, आप लोग भी ग्राफ में करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन को मैं इसको प्लॉट करता हूं, प्लॉट करें, देखो वैल्यू कैसे लेनी है आपको, C10 तक है, तो मैं मान लेता हूँ यार वैल्यूज कैसे लें, अपन ले ले, दो दो का डिवीजन ले सकते हो बच्चों, दो दो का डिवीजन 10-10 कर लो, तुम्हारी इच्छा है किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो आपको प्लॉट करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल सा 2 का डिवीजन ले लो, 10 का ले लो, 5 का ले लो, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। देखो मैं एक्स एक्सिस में मान लेता हूँ, दो दो का डिवीजन मैं एक्स में ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, ये 10। क्लियर,
यहाँ ले लेते हैं हम फॉर एग्जाम्पल, किस किस का ले, 5-5 का ले लें क्या, या 2-2 के लो, 2-2 के लो तो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा यार ये। अपन 5-5 का ले लेते हैं। ये 5 हुआ, ये 10 हुआ, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ये 35, ये 40। आगे और ले लें, देखो ग्राफ थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ग्राफ बड़ा बनेगा ये 45 और ये 50। ठीक है, सी की वैल्यू 0 सेल्सियस है ना, सी की वैल्यू, एफ की वैल्यू 32, एफ की वैल्यू 32, देखो 30 और 35, तो मान लेता मैंने डिवीजन है 31, 32, 33, 34, ये रहा 30, ये रहा 30, समझ आ रहा है। एक्स सी की वैल्यू 0 तो एफ की वैल्यू कितनी बच्चों, 32, ये रहा। आप लोग ग्राफ में बनाओगे तो और बेहतरीन बनेगा ये क्वेश्चन, बनेगा बहुत अच्छा प्लॉट। ये एफ की वैल्यू है 32, सॉरी सी की वैल्यू 0 तो एफ की वैल्यू बच्चों आ रही है 32, और सी की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू अगर 10 है तो एफ की वैल्यू आएगी 50, सी की वैल्यू 10 है तो एफ की वैल्यू आ रही है 50। ये देखो यहाँ आएगा प्लॉटिंग, यहाँ आएगा प्लॉटिंग, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। बस लाइन को ड्रॉ करो, उसको सेम पॉइंट पर लेते हुए प्लॉटिंग करते हुए, ये देखो ये जो ग्राफ है आपका किसका है बच्चों, ग्राफ एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। उम्मीद है बढ़िया तरीके से समझ आ गई। ऐसे ग्राफ बनाना है आपको, आपको किस पे बनाना है पेपर में, आपको ग्राफ पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, आगे की तरफ देखें। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, अगर बोल रहा है टेम्परेचर मेरा 30 डिग्री सेल्सियस से है तो फ़ारेनहाइट पे क्या होगा, इक्वेशन में पुट करो और कुछ भी नहीं। अगर मेरा टेम्परेचर कितना है, सेकंड की बात कर रहा हूँ, सेकंड की बात करो, अगर टेम्परेचर मेरा है कितना 30, तो बताओ फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32, यू विल गेट 50 80 60 80 84 86 86 फ़ारेनहाइट आपका आंसर होगा। उम्मीद आ रहा है समझ आ रहा होगा, क्लियर समझ आ रहा है बच्चों। आगे बढ़ते बेटा, थर्ड सेकंड क्वेश्चन मैंने कर दिया, सेकंड क्वेश्चन मैंने कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन देखें, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर मेरा टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगर मेरा टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा। अब मुझे फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो ध्यान रखें फ़ारेनहाइट दे रखा है, कितना दे रखा है 95, 95 9/5 इंटू सी, सी पूछ रहे हैं मेरे से, इसको उधर लाओ तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 9/5 इंटू सी, ये उधर जाएगा तो 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6। अब क्या करूं, सी की वैल्यू निकालनी है तो 63, ये 5 ऊपर चले जाएगा 5/9, 9 5 जा 45, 9 6 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, आंसर इज 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बहुत इजी है बेटा, पुट करना और आंसर लेके आना, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर क्या होगा फ़ारेनहाइट पे, क्या होगा। अगर सी 0 हो गया, देखो इधर, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा जल्दी से बता दो, फ़ारेनहाइट आ जाएगा 32, 0 डालते ही ये 0 हुआ तो आंसर 32 तो आया। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर 0 फ़ारेनहाइट हो गया तो टेम्परेचर सेल्सियस पे कितना होगा, ये 0 हो गया तो सेल्सियस पे कितना होगा। अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पर 0 है, ये देखो 0 लिखा, थर्ड की बात कर रहा हूँ, सॉरी फोर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, देखो फ़ारेनहाइट में अगर आपने 0 पुट किया, द टेम्परेचर 0 व्हाट इज द टेम्परेचर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पे 0 किया तो 9/5 सी प्लस 32, ये दिया हुआ आप लोगों को। क्या करूंगा जल्दी से बताओ यार, क्या करेंगे अपन, इस 32 को वहां ले लो तो -32, -32 हुआ, और ऊपर लेता हूँ इस 5 को और नीचे लेता हूँ इस 9 को, ये आ गया मेरा। क्लियर हो रहा है बेटा, तो करो क्या, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, पॉइंट में कुछ आ रहा है आंसर, 5 2 10, 5 3 15 60, 160/9,
कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो मेरा क्या है, इसको डिवाइड करके देखो, 160 को डिवाइड करो 9, 9 जा 9, 9 टू 9, 1 जा 9, 16 में से 9 गया, कितना आता है बेटा? 7, और 70 होता है। 9 8 जा 9 7 जा 9 जा 72, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, ये 7 पॉइंट लगा 0, 9 7 जा 17 माइनस का 17.7 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। मतलब मैं अगर 0 पुट करता हूँ फ़ारेनहाइट पर, तो मेरा सेल्सियस कितना आ रहा है? -17.7 डिग्री सेल्सियस। लास्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन वी हैव डन इट। लास्ट क्वेश्चन देखें, इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इज फाइंड इट। अगर मेरा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाए, C इज इक्वल टू F हो जाए, इस इक्वेशन में देखो, ये वाली जो इक्वेशन थी मेरी, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, मतलब ये हुआ when, जब दोनों बराबर हो जाए, F इज इक्वल टू C हो जाए, तो क्या होगा? कुछ को पुट कर दो, यहाँ C लिख देता हूँ, तो क्या होगा? 9/5 C प्लस का 32, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो हो गया C माइनस 9/5/C बराबर 32। एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा? 5C माइनस का 9C, किसी को डाउट है? और यहाँ आ गया 32, 5C में से गया तो माइनस का 4C, इसको उधर ले लेता हूँ, 5 1 5, 5 2 10। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 3 160, कितना आया? 160। तो C कितना हुआ? 160 डिवाइड बाई 4, 4 4 16, मतलब माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जब मेरी सेल्सियस की स्केल और फ़ारेनहाइट दोनों एक दूसरे को बराबर होते हैं, और ये लॉजिकली ट्रू भी है, लॉजिकली ये सच भी है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये राइट वाली इक्वेशन है। अब ये मत सोचे ऐसे लिखिए, जनरल एग्जामिनर ने क्वेश्चन लिख दिया, इक्वेशन नहीं, ये एक रियल लॉजिकल इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन है। जब फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो ना, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ये इक्वेशन को लगाना पड़ता है। और सेल्सियस फ़ारेनहाइट तब इक्वल हो जाएंगे -40 डिग्री सेल्सियस पे, ये दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों? इक्वल हो जाते हैं। समझ आया आपको? बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? तो इस क्वेश्चन को वापस देख लें, तो हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, मुझे एक तरफ से इक्वेशन दे रखी थी, ये वाली इक्वेशन, इसकी इक्वेशन की हेल्प से मैं से पहला क्वेश्चन पूछा था कि लीनियर इक्वेशन बनाओ, सेल्सियस को एक्स एक्सिस में, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस के अंदर लिखो, और आपको क्या करना था, इसमें फिर आपको ग्राफ बनाना, कुछ वैल्यूज पुट करनी, कुछ भी ले सकते हो बेटा, सी की वैल्यू 0 आपकी डिपेंड कर, इसमें 2 वैल्यू लेता हूँ, हमें 2 वैल्यू से मैंने ग्राफ बनाया था, अभी आपने मेरा ग्राफ बनाया था ग्राफ बेटा। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको अब इक्वेशन दे दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यूज दे दी आपको कि अगर टेम्परेचर 30 है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, इस तरीके की वैल्यू दे दी, और अगर फ़ारेनहाइट में 95 है तो सेल्सियस पे कितना होगा। नेक्स्ट बेटा, फिर इसने बताया कि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर बता दो, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर बता दो सेल्सियस में कितना होगा। उम्मीद है बच्चों समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट देखो बेटा, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। आपको ये बताना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर स्केल सेम है कि नहीं है। अगर है तो मुझे वैल्यू बताओ। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को या तो C को F के बराबर कर दो या F को C के बराबर कर दो। जब आप C को और F को बराबर करोगे तो हमने सॉल्व करके देखा, नॉर्मल तरीके से हमने सॉल्व भी किया, और मैंने ये देखा कि मेरा जो आंसर आया हुआ है -40 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा उम्मीद है आज आपको पूरे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आए कि नहीं आए? सो we have completed today exercise 4.3 completely. So next class में for tomorrow onward we will do exercise 4.4 हम करेंगे। So thank you so much one and all, have a nice day, जय हिंद जय भारत।